तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फ्री एजुकेशन बाय पीके मेहता में। और आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं प्रश्न है हमारा कि 674 गुने में 218 गुने में 437 है गुने में 513 में इकाई अंक क्या होगा। यानी कि इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद इसका इकाई का स्थान पे कौन सा अंक होगा वो आपसे पूछ रहा है। ये बात करेंगे इस प्रश्न का। ये आपका प्रश्न पूछा गया आपका आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न। एनटीपीसी 2018 में आपका पूछा गया प्रश्न है। 2018 का सॉरी ग्रुप डी में पूछा गया आपका प्रश्न। ये कौन सा आपका ग्रुप डी में पूछा गया आपका प्रश्न है 2018 का। ठीक है, प्रश्न क्या पूछ रहा है कि इकाई स्थान में क्या होगा। जब देखिए भैया, जब भी आपको इकाई स्थान की बात करेगा तो आपको करने कुछ नहीं है, बहुत सिंपल होता है। सभी नंबरों का इकाई स्थान पकड़ेंगे। इसका इकाई स्थान कितना होगा 3 है, इसका कितना होगा 7 है, 8 है और 4 है। सभी का बस मल्टीप्लाई कीजिए। क्या कीजिए मल्टीप्लाई। 2 डिजिट नहीं सिंगल डिजिट में करना है आपको। 3 गुना 7 कितना होगा 21 होगा। आपको 21 से मल्टीप्लाई बिल्कुल नहीं करना है। अब बताइए 21 यानी कितना होगा 3 गुने में 7 दिए तो कितना होगा 21। अब 21 की बात करें इकाई अंक क्या होगा 1 होगा ना। आपको 2 से मतलब नहीं, आपको 1 से मतलब है। इस 1 को उठाइए, गुना कीजिए आगे वाला में। इसका इकाई कितना हुआ 8 से, कितना होगा आपका 8 होगा। फिर एक अंक है, फिर इसमें मल्टीप्लाई कीजिए आगे वाला में से कितना होगा 4 है तो 4 से कितना होगा 32 हो जाएगा। अब बताइए 32 का इकाई अंक कितना होगा आपने 2 हो जाएगा। 2 क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा 2। क्या समझे, यानी कि इकाई स्थान की बात करेगा तो हमको इकाई नंबर से ही जरूरत पड़ेगी। ठीक है, चलिए फिर एक और क्वेश्चन बात करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग का, चलिए थोड़ा सा मिटाते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 207 गुने में 781 कितना पे 207 गुने में 781 फिर गुने में कितना दिया आपका 3994 है। 39 इंटू कितना आपका 94 का गुणनफल है। का गुणनफल गुणनफलों में गुणनफलों में पूछा आपका इकाई अंक क्या होगा। आपसे पूछ रहा है कि आपका इकाई अंक क्या होगा, क्या होगा। देखिएगा बहुत ही सिंपल होता है। हमने बोला गुणनफल की बात करें चाहे जो भी बात करें, इकाई अंक पूछेगा आपको झट से इकाई अंक ही पकड़ने हैं। कौन कौन इकाई है भैया, इसका इकाई अंक 7 है, 1 है, 9 है, 4 है। सभी गुना करने वाले 7 गुने में 1 गुने में 9 गुने में 4 कर देगा, आपका आंसर निकल जाएगा। देखिएगा 9 गुने में 1 होते हैं, 7 गुने में कितना होगा 7 होते हैं, 7 गुने में 9 होता है कितना 63, कितना होगा आपका 63। 63 के कुछ 3 को पकड़ने, लंबा गुना नहीं करना और माइंड में कर सकते हैं। अगर सभी गुना कीजिएगा तभी आपका आंसर इकाई अंक पता चल जाएगा। आपको करने क्या है 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर 3 से कीजिए 4 में कितना होगा आपका 12। आपका इकाई अंक की बात करना आपका 2 क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको सभी इकाई अंक पकड़ने हैं और आपस में मल्टीप्लाई करने हैं। जो भी आपका इकाई अंक होगा आपका वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपका 2 हो जाएगा। इस प्रश्न की बात कर लेते हैं। ये भी आपका प्रश्न पूछा गया कम आपका, ये भी आपका ग्रुप डी के ही प्रश्न पूछा गया अभी 2000, ये आपका है 16 का प्रश्न, एनटीपीसी का प्रश्न है आपका 2016 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। थोड़ा सा एक और क्वेश्चन की बात करते हैं। ये हम लोग यूनिटरी मेथड द्वारा सॉल्व कर सकते हैं। इसको इसको बोलते हैं यूनिटरी मेथड बोलते हैं। ठीक है, या फिर इकाई अंक मान बोलते हैं। चलिएगा देखिएगा एक प्रश्न है आपका, प्रश्न है आपका क्या ध्यान समझेंगे। यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ आपका 67456 है। ठीक है, पूछ क्या आपका में 6 का स्थानीय मान और अंकित मान, और फिर कहाँ पे अंकित मान का अंतर क्या होगा, अंतर होगा। ठीक है, देखिएगा अभी आप यहाँ कुछ आपका स्थानीय मान और अंकित मान। देखिए 2 वैल्यू होते हैं, एक का प्लेस वैल्यू, प्लेस का मतलब होता है आपका स्थानीय मान, सॉरी
स्थानीय मान बोलता है, प्लेस मतलब क्या होता है, स्थानीय मान, ठीक है। अंकित मान मतलब होता है जहां वो बैठा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल बात किसी नंबर को लेते हैं, क्या नंबर होगा, 6 है, 7 है, 4 है, 8 है, 5 है और 6 है ना। तो बोल क्या हम लोग का 6 का स्थानीय मान और क्या हम लोग का अंकित मान का अंतर पूछ रहा है। क्वेश्चन कहीं मिस्टेक नहीं है ना। 6 4 5 6 7 4 8 5 6 5 6 9 है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे कितना आपका 9 है आपका आंसर में, यहाँ पे क्या प्रश्न आपका 9 में है, ठीक है दोस्तों, 9 है आपका। तो प्रश्न क्या पड़ा कि 6 का स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर क्या होगा। देखिएगा, जब भी ऐसा प्रश्न पूछे, स्थानीय मान बात करें यहाँ पे, स्थानीय मान, स्थानीय मान क्या होता है ध्यान समझेंगे। स्थानीय मान एक होता है हम लोग क्या, अंकित मान, ठीक है, क्या होता है यहाँ पे, अंकित मान। अंकित मान और स्थानीय मान, अंकित मान वह वैल्यू होता है जिस नंबर का आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, 6 का पूछ रहा है ना आपका, तो 6 का अंकित मान आपका 6 ही हो जाएगा। बात करेगा 7 का तो बोलेंगे 7, 4 का बात करेंगे तो 4 होगा, 8 की बात करेंगे 8, 5 का 5 होगा। स्थानीय मान, अंकित मान क्या होता है, वही नंबर होता है जिसका वो पूछ रहा है, ठीक है। बात करते हैं स्थानीय मान का, तो स्थानीय मान कितना होगा, 6 तो होगा ही होगा। इसके राइट साइड दाहिनी तरफ कितने अंक है आपका, 1 2 3 4 5 है ना, तो इसे 5 जीरो कर देंगे, 1 2 3 4 और 5। ये तो क्या होगा, स्थानीय मान पूछ रहा है, ठीक है। योग्यता अंकित मान पूछ रहा है, अंतर क्या हुआ, तो करना है क्या आपको, स्थानीय मान में से यानी कि 6 पे 5 जीरो है ना, माइनस कर देंगे कितना आपको, सिंपली अंकित मान को माइनस कर देंगे। 10 में से आपका 6 जाएगा तो बचेगा कितना, आपका 4 बचेगा, यहाँ पे बचेगा 9 9 9 9 और 5, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से स्थानीय मान और अंकित मान को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।